अगर आपको लग रहा है कि बिहार के सरकारी सिस्टम में गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी ठीक होनी चाहिए, तो बिहार सरकार ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिसके जरिए आप सीधा सरकार को सुझाव भेज सकते हैं कि कैसे इस गड़बड़ी को दूर किया जा सकता है। कैसे आप सरकार को सुझाव भेज सकते हैं और सरकार के इस पहल का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, तमाम बातों पर आके हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आपको भी लगता है कि बिहार के सरकारी सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से आम आदमी की सुनवाई कम होती है, तो अब भड़ास निकालने की जगह सीधा आप सरकार को सुधारने का जो सुझाव है वो भेज सकते हैं। बिहार सरकार ने पहली बार जनता को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में आपके विचारों को शामिल करने की एक पहल की शुरुआत की है। यह पहल सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान योजना से जुड़ी है। सरकार मानती है कि एसी कमरों में बैठकर बनाई गई नीतियां तब तक असरदार नहीं होती जब तक कि जमीनी स्तर से फीडबैक न मिले, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीधा जनता से सुझाव मांग लिया है, वो भी रोजमर्रा की असली परेशानियों पर। अब जानिए कि सरकार ने किन किन मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं। सरकार चाहती है कि लोग बताएं कि क्या प्रमाण पत्र, जो जाति आय और निवास प्रमाण पत्र होता है, वो घर तक पहुंच पाता है या नहीं। बुजुर्गों के लिए नर्सिंग और बढ़िया केयर सर्विस कैसे बेहतर हो सकती है। इसके अलावा पैदल चलने वालों की सड़क पर सुरक्षा कैसे तय हो सकती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में इलाज को कैसे और ज्यादा सही और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों की प्रक्रिया कैसे कम झंझट, पारदर्शी और तेज हो सकती है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो लाइन कम हो, जल्दी काम हो और आम आदमी को फुल इज्जत मिले। सरकार को सुझाव कैसे भेज सकते हैं, तो यहाँ कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि आप अपना सुझाव लिखकर अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग मुख्यमंत्री सचिवालय पटना के पते पर भेज सकते हैं, जिसके लिए एक अंतिम डेडलाइन रखी गई है और वो तारीख है 4 जनवरी 2026। सरकार का दावा है कि हर सुझाव को पढ़ा जाएगा और उसकी समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर राज्य स्तर की जो कार्य योजना है उसको तैयार किया जाएगा। अगर सरकार ईमानदारी से जनता की बात को लागू करती है तो यह पहल सरकारी सेवाओं की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है, जिससे आम आदमी का समय बचेगा। सरकारी दफ्तरों में जो आम आदमी के साथ व्यवहार होता है, जो आम आदमी का अपमान होता है, उसमें कमी आएगी और इसके साथ ही सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम में गड़बड़ी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसे ठीक करने के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या बिहार सरकार ने जो दरवाजा खोला है उस तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे या नहीं। अब देखना यह होगा कि जनता सरकार के इस खुले दरवाजे तक पहुंच पाती है या नहीं। हालांकि सरकार ने तो यह कह दिया है कि आप अपना सुझाव इन मुद्दों पर भेज सकते हैं, तो ऐसे में हमारी एक राय मानिए कि आप लोग फटाफट आपकी जो सुझाव है वो सरकार के पते पर भेज दीजिए। 4 जनवरी 2026 अंतिम तारीख है, उससे पहले आप भेज दीजिए। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि आपके जो सुझाव आएंगे उस पर बातचीत होगी, समीक्षा होगी और उसी के अनुसार जो पूरी कार्य योजना है उसको तैयार किया जाएगा। बाकी सरकार के इस पहल योजना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।